अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। कैसे हैं बच्चों आप सब। आज आपने अपनी साइंस की बुक निकालनी है, ठीक है। पेज नंबर 16 पे हमारा एक इसका क्वेश्चन रह गया था, वो हमने करना है और आज इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, ठीक है। पहले ये जो 4 क्वेश्चन है ये हम अपनी यूनिट में कर चुके हैं, साथ के साथ ही टॉपिक के साथ ही, ठीक है। और आज हमारा ये लास्ट रह गया, इसे हम करते हैं। नंबर 5 पे है आपका क्वेश्चन बच्चों, देखें। ए कार मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो कहता है एक कार है जो कि मूव करती है, यानी कि हरकत करती है कहाँ से, वन प्लेस टू, एक जगह से, टू अनदर, दूसरी जगह, ठीक है। बट इट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग, लेकिन ये क्या है जी, नॉन लिविंग थिंग है, गैर जानदार है या बेजान है, ठीक है। गिव रीज़न, आप ना इसकी वजह बताएं, ठीक है। क्योंकि आपने कहा था नॉन लिविंग जो होती हैं वो मूव नहीं कर सकती, लेकिन हमने ये भी कहा था कि नॉन लिविंग जो होती हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकती। तो कार का क्या है, इसमें तो पेट्रोल डाला जाएगा तो ये चलेगी ना। सम टाइम ऐसा होता है जब उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो रुक जाती है, कि अब इसमें पेट्रोल डाला जाएगा तो वो नेक्स्ट मूव करेगी, ठीक है। तो वो उसने पूछा है कि गिव रीज़न, आप ना इसकी वजह बताएं, ठीक है। तो आपको पता है पेट्रोल क्या करता है, उसको मूव कराने का ज़िम्मेदार है, उसको हरकत कराने का ज़िम्मेदार है। अगर तो उस पर पेट्रोल नहीं होता तो फिर वो मूव नहीं कर सकती जी। इसके आंसर में आपने लिखना है बच्चों, पेट्रोल हेल्प्स कार टू मूव, ठीक है। पेट्रोल क्या करता है जी, वो कार को मूव कराने में उसकी हेल्प करता है, ठीक हो गया जी। अब आगे देखें, यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं चूज द राइट वर्ड्स एंड मेक करेक्ट स्टेटमेंट इन योर कॉपीज़। वो कहते हैं यहाँ पे ना आपको 2 ऑप्शन गिवन होंगे एक स्टेटमेंट में, तो आपने ना उनमें से बताना होगा कि कौन सा सही है, किस पे हम टिक करें, ठीक है। ए पे देखें, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ईट ड्रिंक एंड ब्रीथ। वो कहता है वो जो ईट करती हैं, वो जो ड्रिंक करती हैं, वो जो ब्रीथ करती हैं, वो कौन होंगी, वो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग होंगी। हाँ जी, आपको पता है वो क्या होंगी, लिविंग होंगी। लिविंग थिंग्स पे आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक हो गया जी। सबने टिक कर दिया, आपने लेड पेंसिल से ये टिक करना है। अच्छा जी, नंबर बी पे देखें, आपके पास है ऑल लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। मूव का मतलब होता है हरकत करना, ऑन देयर ओन, ओन कहते हैं खुद से, ठीक है, यानी खुद ब खुद। वो कहते हैं खुद ब खुद जो मूव करेंगी, जो खुद ब खुद हरकत करेंगी, वो कौन होंगी, वो लिविंग होंगी या नॉन लिविंग जी। आपको पता है वो जो खुद से मूव करती हैं वो कौन होती हैं, लिविंग थिंग। आपने क्या करना है, लिविंग थिंग पे टिक कर देना है, हो गया जी। सी पे देखिए क्या है, वो कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स हैव और डू नॉट हैव बेबीज। आपको पता है लिविंग थिंग्स के क्या बेबीज होते हैं या नहीं होते। आपको पता है लिविंग थिंग्स के बेबीज होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के बेबीज नहीं होते। तो आपने क्या करना है जी, हैव पे टिक करना है, किस पे, हैव पे, हो गया जी। नेक्स्ट देखें डी, वो कहते हैं प्लांट्स डू नॉट नीड और नीड सनलाइट। क्या पौधों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती या होती है। हमने कहा था प्लांट्स क्या है, वो भी आपके पास लिविंग थिंग है, और हमने उनकी नीड्स में पढ़ा था कि उन्हें सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, नीड पे टिक करेंगे, ठीक है, नीड पे टिक, कि पौधों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। उसके बाद ई पे देखें, एनी थिंग दैट इज़ नेवर अलाइव और नॉट अलाइव इज़ नोन एज लिविंग और नो लिविंग। वो कहता है वो चीज़ जो ज़िंदा नहीं थी या ज़िंदा नहीं है, ठीक है। हमने नॉन लिविंग थिंग वाले टॉपिक में पढ़ा था, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदा नहीं है या कभी ज़िंदा नहीं थी, आपने उसे किसका नाम दिया था, वो लिविंग का या नॉन लिविंग का जी। हमने उसे नॉन लिविंग का नाम दिया था, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदा नहीं है या ज़िंदा नहीं थी, हम उसे क्या कहते हैं जी, नॉन लिविंग थिंग, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन।
ठीक है। वो कहता है जो आपको इसमें से ना इंफॉर्मेशन सही लगती है तो उसके सामने आपने टी राइट करना है, और जो आपको इंफॉर्मेशन गलत लगती है तो उसके सामने आपने एफ राइट करना है। ठीक हो गया जी। ए पे देखिए क्या है जी। वो कहते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन आर लिविंग थिंग्स। ठीक है। कहते हैं क्या ये जो जानवर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं और इंसान होते हैं, क्या ये लिविंग थिंग्स हैं? क्या ये जिंदा जानदार है? क्या ये जिंदा चीज़ें हैं? जी बिल्कुल, हमें पता है। हमने वो लिविंग थिंग्स की एग्जाम्पल में पढ़ा था कि एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन जो हैं आपके पास क्या थी? लिविंग थिंग थी। तो ये सही कह रहा है ना? जी बिल्कुल सही कह रहा है। आपने क्या करना है, इसके सामने टी लगा देना, यानी कि ये सही है, बिल्कुल सही कह रहा है जी। बी पे देखें बेटा, नॉन लिविंग थिंग्स कैन वॉक। वो कहते हैं नॉन लिविंग थिंग यानी कि बेजान चीज़ें जो होती हैं, कैन वॉक क्या वो चल सकती हैं, रन क्या वो दौड़ सकती हैं, जंप क्या वो छलांगे लगा सकती हैं, क्रॉल क्या वो रेंग सकती हैं, एंड फ्लाई और वो उड़ सकती हैं। क्या नॉन लिविंग थिंग चीज़ें, क्या बेजान चीज़ें ये सारे काम कर सकेंगी? नो, वो तो लिविंग थिंग करती हैं। ये कह रहा है नॉन लिविंग थिंग, तो ये गलत कह रहा है ना जी। तो हम इसके सामने क्या लिखेंगे कि एफ, फॉल्स है ये काम सारे कौन करते हैं? लिविंग थिंग्स करते हैं जी। सी वाला देखें, मेरे पास है। वो कहते हैं ऑल लिविंग थिंग ग्रो एंड चेंज। क्या तमाम जिंदा जानदार, ये जिंदा चीज़ें वो क्या करती हैं? बढ़ती भी हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें तब्दीलियां भी आती रहती हैं। वक्त के गुजरने के साथ साथ जब वो बढ़ेंगी तो उनमें तब्दीलियां आएंगी। तो क्या ये सही है? ऐसा होता है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। लिविंग थिंग जो होती हैं वो वक्त के साथ साथ जो हैं, जैसे ही वो खाती हैं, पीती हैं, बढ़ती हैं, तो फिर उनमें तब्दीलियां भी आती रहती है। पहले वो छोटी होती हैं, ठीक है, उनकी वो साइज़ जो होता है वो मतलब कम होता है, फिर उनका साइज़ बढ़ने लगता है, और इसी तरह उनकी शेप में भी, उनकी अशकाल में भी जो है वो तब्दीली आती रहती है वक्त के साथ साथ। ठीक है, तो ये बात वो सही कह रहे हैं। आपने इसके सामने टी लिखना है। नेक्स्ट देखिए बेटा, डी है बेबीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग। क्या कहा उसने? कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बेबीज। पहली बात तो ये हमें पता है नॉन लिविंग थिंग्स के कोई बेबीज होते ही नहीं है, वो तो लिविंग थिंग्स के होते हैं। ठीक है, आगे देखें वो क्या कहते हैं, लुक लाइक देयर पेरेंट्स। वो कहते हैं जो गैर जानदार या बेजान चीज़ों के बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की तरह दिखते हैं। पहली बात हमें पता है कि जो गैर जानदार चीज़ें होती हैं उनके बेबीज ही नहीं होते, अगर होंगे तो वो लिविंग थिंग के होंगे और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि हमें पता है नॉन लिविंग थिंग्स के कोई बेबीज नहीं होते। ठीक है, लास्ट देखिए मेरे पास है सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सच थिंग दैट वर वंस अलाइव। हमने अपने सेकंड जो है ना वो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ों से बनी होती हैं जो पहले कभी लिविंग थिंग थी, लेकिन अब वो क्या है जी? नॉन लिविंग थिंग है। ये भी वही बात कर रहा है कि कुछ चीज़ें, क्या कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी भी होती हैं जो पहले कभी लिविंग थिंग थी, जो कि पहले कभी क्या थी? जिंदा थी। जी हमें पता है कि ऐसा भी होता है। तो ये क्या कह रहा है जी? ट्रू कह रहा है। ठीक है, सही कह रहा है, हमने इसे ट्रू कर दिया जी। ये हमारी एक्सरसाइज होगी, हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आपने क्या करना है होमवर्क में बच्चों, ये जो मैंने आपको लास्ट वाला अभी क्वेश्चन पढ़ाया है ना, ठीक है, इसका आंसर भी कराया है, पेट्रोल हेल्प्स कार टू मूव, आप लोगों ने यो होमवर्क में करना है। ठीक है, और होमवर्क आपको पता है मैंने बताया हुआ, सैटरडे वाले दिन आपने स्कूल में आके सबमिट कराना है, और इसके बाद जो है ना हम अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।